हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.20। इसमें कह रहा है ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल। मास ऑफ द बॉल दे रखा है 0.15 kg। दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर। मैं इसको दो मेथड से सोल्व करूंगा, जो अच्छा लगे वो देख लेना। क्लियर। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि कोई बॉल आ रही है सामने से, कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, ठीक है, और उसको बैट्समैन डिफ्लेक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सामने से कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है और उसको बैट्समैन डिफ्लेक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब जिस स्पीड से बॉलर बॉल फेंक रहा है उसी स्पीड से उसने क्या कर दिया, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे बैक कर दिया। क्लियर। ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल। क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल। मतलब बैट्समैन ने उस बॉल पे इंपल्स कितना इंपार्टेड किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता, व्हाट इज द इंपल्स। इंपल्स की अगर डेफिनेशन देखो तो द इंपल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। अगर हम बॉल को पार्टिकल माने तो द इंपल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग ए गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो अगर जो बॉल है उसको पार्टिकल मानूं तो उस बैट्समैन ने उस बॉल को दो टर्म से मैं बात कर सकता हूं। जैसे फोर्स लगाया, कोई फोर्स लगाया फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द इंपल्स। या ऐसे बोल दो कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग दैट इंटरवल। क्लियर। ठीक है। अब देखो, सपोज करो ये अपना आपका बैट है, क्रिकेट तो बहुत खेलते होंगे आप, ठीक है। यहां से बॉल आ रही है, अब इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखा है, आप जिस डायरेक्शन में लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे देखो, इधर से बॉल बॉल इधर ऐसे जा रही है और 45 डिग्री पे बैक कर रहा है, ये 45 डिग्री ऐसे ले लो, यूं आ रही है 45 पे बैक कर, ये आप किसी भी डायरेक्शन में वो कर सकते हो। फॉर सिंप्लिसिटी मैं थोड़ा वो करूंगा। देखो ये 45 डिग्री पे हो गया ना, देखो ऐसे किया 45 पे बैक कर दिया, है ना। फॉर सिंप्लिसिटी मैं कह रहा हूं कि बॉल इधर से आ रही है, एक्स डायरेक्शन में, दिस इज द माई एक्स डायरेक्शन, दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, दिस इज माई वाई डायरेक्शन। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं कह रहा हूं कि ये एक्स डायरेक्शन में बॉल आ रही है। किस डायरेक्शन में आ रही है, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर। और 45 डिग्री पे बैक कर रहा है, यहां पे लगने के बाद में 45 डिग्री पे बैक कर रहा है। अगर बॉल का मास है, अगर बॉल का मास है और वेलोसिटी है तो क्या आप उसका मोमेंटम निकाल सकते हो। अगर बॉल का मास है और वेलोसिटी आपको गिवन है, कितनी देर की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो क्या करोगे, 54 डिवाइड बाय 5/18, 38 54 और ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। आपको मास गिवन है तो मोमेंटम पता लग जाएगा आपको, इनिशियल मोमेंटम दिस इन दिस डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रही है, अगर बॉल आ रही है और मैंने डिफ्लेक्ट कर दिया 45 डिग्री एंगल पे, अगर मैं आपको यह कहूं कि इनिशियल मोमेंटम बताओ इस डायरेक्शन में ना,
तो आप कहोगे सर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू मास गुणा वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है 0.15 और ये कितनी दे रखी है ये 15, तो ये आ जाएगा 2.25। अगर वो यूनिट्स भी देखो तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ रहा है यहां इसमें 2.25 केजी मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो ना तो इसका मास चेंज हुआ ना इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, बस डायरेक्शन चेंज हुई, तो फाइनल मोमेंटम भी इतना ही है 2.25 केजी मीटर पर सेकेंड, बस डायरेक्शन चेंज हुई। अब इंपल्स निकालने के दो तरीके, या तो इस कंपोनेंट को रिजोल्व कर दो एक्स और वाई डायरेक्शन में। What is the impulse? Change in momentum. What is the impulse? Change in momentum. Final minus initial. तो अगर आप इसको रिजोल्व नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हो, तो इंपल्स इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। आप सबको पता है v फाइनल, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बस अब दो वेक्टर को अगर आपको एडिशन करना आता है, दो वेक्टर को एडिशन कैसे करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैसे एडिशन करते हैं, ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब यहां पे माइनस है, देखो ये इस डायरेक्शन में, लेकिन प्लस करने के लिए मेरे को इधर माइनस लेना पड़ा, तो मतलब ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में करो इसको, ये आगे। अब इन दोनों को रिजोल्व करते, इनके बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। तो कैसे निकालोगे, इंपल्स इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, देखो 2.25 का होल स्क्वायर प्लस 2.25 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए 2.25 इंटू 2.25 और इंटू कोस 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414। क्लियर? अब इसको सोल्व करोगे, इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 4.14। इसकी डायरेक्शन चाहते हो तो इसकी डायरेक्शन देखो, ये इस डायरेक्शन में गए, ये इस डायरेक्शन में गया, तो इसका वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो ये इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, वो सॉरी 22.5 डिग्री। क्लियर हुआ? अब अगर इससे समझ में नहीं आया डायरेक्टली ये वेक्टर, तो आप इसको रिजोल्व भी कर सकते हो। इन वेक्टर्स को रिजोल्व कैसे करते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो मैं करके दिखाता हूं। इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन बताओ, इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन, इंपल्स इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, देखो फाइनल इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, एक तो इधर और एक इधर होगा 2.25 साइन 45 डिग्री और ये हो जाएगा 2.25 कोस 45 डिग्री। इसको साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1.59, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.59, इसकी वैल्यू इसको रिजोल्व करोगे दो कंपोनेंट में, एक वाई डायरेक्शन में एक एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 1.59, एक्स डायरेक्शन में भी कितनी आएगी 1.59। अब बस निकाल दो, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल इधर जा रहा है 1.59 माइनस इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में माइनस वाली डायरेक्शन -2.25, तो इसको ऐड करो 9 5 4 7 1 8 और ये हो गया 3.84। इंपल्स इन वाई डायरेक्शन ये हो गया फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई। तो फाइनल वाई में कितना जा रहा है 1.59। इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में बस इसी डायरेक्शन में था, वाई में कोई था ही नहीं, तो 0 1.59। अब बस इन दोनों को वो कर दो, जे निकालना है तो जे एक्स का होल स्क्वायर प्लस जे वाई का होल स्क्वायर, तो 3.84 का होल स्क्वायर प्लस 1.59 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे भी तो तब भी ये इतना ही आएगा। क्लियर? और इसकी यूनिट भी याद कर लो, क्या होगी मोमेंटम की, देखो केजी मास इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। इससे डायरेक्शन निकालना चाहते हो वही फाई इक्वल टू ये कोई फाई मान लो। अब ये देखो, अब इसको दो कंपोनेंटों में रिजोल्व कर लिए, तो एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है 3.84, वाई डायरेक्शन में इंपल्स कितना आ रहा है 1.59, तो tan फाई ये फाई है नेट, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1.59 डिवाइड बाय 3.84, तो 5 इक्वल टू इधर से भी 22.5 डिग्री आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप चाहो तो इसको x और y डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकते हो, और ये डायरेक्टली, अब यहां पे क्या है, ये सिंपली दो कंपोनेंट्स में दे रखा है, तो इससे तो फास्ट निकल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको रिजोल्व करके ही सोल्व करो, क्योंकि ये सोल्व करोगे तो आपका बेसिक क्लियर होगा। कभी भी मात नहीं खाओगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस सिंपली रिजोल्व कर लो एक्स और वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो इंपल्स आपका ये